हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे देवरा पार्ट 1 फिल्म की, जो कि हाँ जबरदस्ती का बनाया गया पार्ट 1 है। क्योंकि देखा जाए तो कहानी इतनी ज्यादा सिंपल थी कि 3 घंटे की इस फिल्म की कहानी को पूरा पैकअप एक ही पार्ट में किया जा सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आरआरआर फिल्म बनने के बाद जूनियर एनटीआर नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर के कंधे पर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई जिसे कहा जाता है पैन इंडिया। और फिर क्या था, पैन इंडिया के नाम पर डायरेक्टर ने पान इंडिया लेवल का, जो मैं अपने पर्सनल हिसाब से कहूंगा कि कचरा हमें प्रेजेंट कर दिया है, उसे तो मैं 3 घंटा देख करके लिटरली बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। जिसके अगर फर्स्ट हाफ की बात करूं तो डिसेंट सा फर्स्ट हाफ, एक हिसाब से आप कह सकते हो कि फिल्म की कहानी को रबड़ की तरह खींचने का काम कर रहा था। जिसके बाद फिर क्या, सेकंड हाफ में डायरेक्टर की क्रिएटिविटी ही पूरी खत्म हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि फिल्म के एलिमेंट को जो पहले विजन 1 के हिसाब से सोचा गया होगा, तो जो ट्विस्ट फिल्म के एंड में दिखाया गया है आधा अधूरा सा, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वही ट्विस्ट मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के लिए सोचा गया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये आधी अधूरी सी फिल्म मेरे लिए तो सर का दर्द बन गई थी, जिसे मैं उन ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा जो लोग आउटडेटेड सी यूट्यूब पर हर बार टाइम पास के तौर पर जो साउथ की फिल्में देखते हैं उनके लिए। यानी इस तरीके का घिसा पिटा फॉर्मूला मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले काम करता था और अब भी इन ऑडियंस के लिए करता है। यानी वो ऑडियंस इस फिल्म को देख करके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगी, और ना ही एनटीआर के फैंस जो उन्हें इस तरीके के रोल में देखने की, वो कहते हैं ना कि आदत सी पाल चुके हैं। क्योंकि आरआर जैसी चीजें वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एक्सपीरियंस होती है, जहां पर एनटीआर ने वो काम कर दे दिया था। और शायद से रामचंद्र तेजा के साथ भी वही होगा, जो मैं चाहता हूँ कि ना हो। लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स ने अपने गंदे से दिमाग को चला करके इस फिल्म की जो पैन इंडिया लेवल पर पान इंडिया वाली हरकत करवाई है, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग आपको आकर के यही कहे कि फिल्म के ट्रेलर की प्रेजेंटेशन से ये बात पता चल गई थी कि मेकर्स कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना प्रोवाइड करते हुए बस एक सिंपल सी या फिर कहूँ टिपिकल सी साउथ की फिल्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल, तो मैं कहूंगा कि उनका काम है आपको चूतिया बनाना, जिनसे आपको पूरी तरीके से दूर हटते हुए इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि घर पर बैठकर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अगर आप इस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हो तो फिर थिएटर में कुछ बड़े बजट के साथ ये फिल्म कुछ ठीक ठाक से सीक्वेंस को आपकी नजर के हिसाब से इस फिल्म को वन टाइम वॉच वाली फिल्म की कैटेगरी बनाती है, जिसमें सैफ अली खान ठीक ठाक से थे, एनटीआर वही टिपिकली एनटीआर जो कि इस बार 2 कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी बाप बेटे वाला फंडा, जिसमें जानवी कपूर डायरेक्टर की वो इंटरव्यू की तरह जितनी ज्यादा हार्ड उनके पेपर पर लिखने के लिए लग रही थी, उतनी ही फिल्म में भी लगती है। और हाँ, इस फिल्म की पूरी आउटडेटेड कहानी भी, जिसकी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आपको कहानी नहीं बताई, तो वेल, कहानी कुछ ऐसे शस्त्रों की पूजा करने वालों की है जो कि समुद्र में जाकर के लूटपाट मचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एनटीआर का यानी कि बाप का जो कैरेक्टर है, उसे रियलाइज होता है कि जो भी चीजें चल रही है वो असल मायने में गलत है। और फिर उसके बाद बेटे वाला आर्क, क्योंकि टाइम पीरियड का अच्छा खासा जंप हो जाएगा, और फिर सैफ अली खान की वो विलन वाली आदत समंदर में जाकर के ऑब्वियसली चोरी करने की, तो उन सब में बेटा क्या रोल निभाएगा क्या नहीं, ये फिल्म की कहानी उसी टिपिकल सी सिंपल स्टोरी को बता रही थी, जिसे अगर आपने ट्रेलर में भी देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि ट्रेलर लिटरली आपके लिए इस फिल्म की हर एक चीज को एक्सपॉइल करके रख देता है। यानी फिल्म के सारे वाव वाले मोमेंट से लेकर के फिल्म की पूरी ऑलमोस्ट कहानी भी ट्रेलर में एक तरीके से तो पूरी तरीके से नजर आ रही थी, जिसका मेरी नजर में ये फिल्म एक एक्सटेंडेड बहुत बुरा वर्जन है। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये फिल्म कुछ लोगों के लिए वर्क कर जाएगी, लेकिन मेरे लायक की तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें अब अगर रेटिंग वाइज बांटा जाए, हालांकि ज्यादा रेटिंग देनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई जब पैन इंडिया का लेवल लगता है तो पैन इंडिया पर बेइज्जती करना भी मेरा काम बनता है। जिसमें अगर सीधे मैं एक्शन की शुरुआत करूँ तो एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है, क्योंकि उन पर थोड़ी मेहनत की गई है। तो वहीं बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो बेमतलब की घिसी पिटी सी कॉमेडी मेरे लिए तो उतना वर्क नहीं कर पाई, जिसे मैं कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर इसके बाद बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो कहानी ही मिसिंग है, वो भी एक आधी अधूरी सी ऐसी एंडिंग के साथ, जिसे वो लोग फिर से कहूंगा कि पुराने फॉर्मूले पर भाई इस तरीके का क्लिफ हैंगर डाल करके दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कटप्पा वाली हाइप फिर से बन जाएगी। वेल, तो वो चीज मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पर जाकर के काम करेगी। लेकिन साउथ की ऑडियंस को तो ये सारी चीजें चलती है, जो हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल का बहुत ही बेसब्री से वेट करे, जिसमें मैं क्या कई सारी ऑडियंस नहीं आएगी। जिस हिसाब से ड्रामा मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 स्टार दिलाएगा। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो भाई आउटडेटेड सी फिल्म में सस्पेंस नाम की चीज का जो ट्विस्ट डाला गया था, वो भी मेरे लिए किसी भी तरीके का ना वर्क करते हुए इस फिल्म को सस्पेंस के मामले में 5 में से सिर्फ आधा स्टार ही दिलाएगा। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फिल्म पर, तो दोनों ही चीजें फिल्म से मिसिंग थी, जिसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्शन को दिखाते वक्त आपको थोड़ा थ्रिलिंग और वो कहते हैं ना कि मारकाट वाला एंगल बहुत ही अच्छी तरीके से बीजीएम को प्रेजेंट कर दिखाया, वेल, तो यही कहूंगा कि अनिरुद्ध को लेकर के जितनी ज्यादा ओवर हाइप बनाई जाती है, इस फिल्म में भी उनका बीजीएम मुझे एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा था। यानी वो इस फिल्म की तालमेल के साथ बैठ ही नहीं पा रहे थे, जिसमें कुछ चीजें काम कर रही थी तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। यानी देखा जाए तो अनिरुद्ध को विक्रम और जेलर जैसी फिल्म में मेकर्स ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, जिनके पास अब जाकर बीजीएम के नाम पर बस एक उनका नाम और बेहिसाब से एक ऐसी हाइप बची हुई है, जिसे वो अब जाकर के कैश एंड ग्रैब कर रहे हैं। जो बात हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन फिलहाल तो यही सच है। जिस पूरी फिल्म पर अब मास ऑडियंस की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने कहा आउटडेटेड सी मास ऑडियंस फिल्म मेकर्स ने अपने दिमाग में रख करके बनाई थी, जिसे बाद में पैन इंडिया का थप्पा लगा करके फिलहाल तो सभी ऑडियंस को बेचा गया है। जिस हिसाब से मास ऑडियंस इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेगी,
तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हाँ आपको क्रिटिक्स के शानदार से रिव्यू देखने मिलेगी, यानी उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे A- का स्कोर करेगी। तो वहीं बात की जाए मेरी, तो मैं इस फिल्म को जैसे कि शुरुआत से ही कह रहा हूँ बहुत ज्यादा देख करके डिसअपॉइंट हुआ हूँ, यानी ये फिल्म मेरी नजर में डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ C+ की कैटेगरी डिजर्व करेगी, जिसे देखने ना देखने की सलाह मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी बस्ती है मर्जी आपकी, जिस पर सोच विचार कर आप थिएटर में इस फिल्म को देखने जाइएगा। और फिर क्या बाकी, मैं हूँ अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।